ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। हम सबको पता है कि चैत्र नवरात्रों के बहुत ही प्यारे से और विशेष से दिन चल रहे हैं और ये वो चैत्र के नवरात्रे होते हैं महाराज, जिसमें आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होते हैं। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर ये 2 पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय बताया था। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, घर से संबंधित है, मकान से संबंधित है, अपने बच्चों को लेकर के आप परेशान हैं, अपने पति को लेकर के किसी तरीके की कोई कामना है, आपने काफी सारे उपाय किए, आपने काफी सारे व्रत किए, महादेव के सामने आपने हाथ फैला करके मांगा, लेकिन महादेव जब आपकी सुन ही नहीं रहे हो, पूज्य गुरुजी ने इन चैत्र नवरात्रों में सिर्फ एक बार आपको ये उपाय करना है। नवरात्रे खत्म होने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी सबसे अलग विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको अपने ही घर पर 2 पार्थिव शिवलिंग बना करके उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना है ना, जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही, आपने सब करके देख लिया, जब आप थक जाओ, हार जाओ, है ना, सब कुछ करने के बाद में भी अगर आपकी वो कामना बाबा तक नहीं पहुंच रही है, पूरी नहीं हो रही है, अपने घर पर इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको इस तरीके से 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किस तरीके से करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होंगे 9 लाल फूल, है ना। कितने फूल? 9 लेने हैं आपको लाल फूल, चाहे गुलाब के मिल जाएं, चाहे कमल के मिल जाएं, चाहे आपको गुड़हल के मिल जाएं, जो लाल फूल मिल जाए वो 9 लाल फूल लेने हैं। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे इस तरीके से सफेद फूल, ठीक है। सफेद फूल कितने लेने हैं? ये लेने हैं आपको 5, लेकिन इसमें क्रम ध्यान दीजिएगा, भूल करके भी केतकी का फूल मत लेना। काफी सारे लोगों ने बोला कि भैया आप हमेशा बताते हो कि केतकी का फूल मत लेना, दिखता कैसा है वो तो बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं, ये इस तरीके से केतकी का फूल दिखता है, जो कि महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। इसके पीछे की एक पूरी कहानी है, जिसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। आपको 5 सफेद फूल, इसके अलावा जो मिल जाए वो ले लेना, और 9 लाल फूल ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी पूजा की थाली है, जिसमें आपने रोली, कुमकुम, चावल, अबीर जो रखा हुआ है वो ले लेना। एक दीपक आपको जरूर बनाना है, जो होगा गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ठीक है। इसी के साथ में 1 लोटा ले लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, आपके घर में जो भी गमला हो, एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी जी का गमला, तुलसी जी के गमले को छोड़ करके जो पौधे का गमला हो, ठीक है ना, चाहे कोई सा भी पौधे का हो, फल का हो, कैसा भी हो, उसी वाले पौधे के नीचे आपको क्या करना होगा, 2 लिंग का निर्माण करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, 2 का। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसके लिए आपके पास में 2 बेलपत्र होने चाहिए। किसी भी बेल पत्र को इस तरीके से पहले बिछाना, मतलब नीचे, और इसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। अब आपको जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से जलाधारी बनाएं। गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं करना, केवल ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी को ऐसे ऊपर उठा करके और इस तरीके से केवल लिंग का निर्माण कर देना है ना। कितनी जगह पर करना है? 2 आपको बनाने हैं एक ही गमले में, उसी गमले में। दोनों को आपको बेलपत्र, जैसे कि यहां पे रखा हुआ है चित्र में, इस तरीके से ही आपको बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। करने के पश्चात कुमकुम, रोली, चावल, अबीर जो आपको समर्पित करना है वो आप समर्पित करना, इनका पूजन करना जैसे आप महादेव जी का करते हैं। और उसके बाद में 1 दीपक अपनी कामना कह करके यही सम्मुख में उसी पेड़ के नीचे या उसी पौधे के नीचे आपको समर्पित कर देना है, लगा देना है। लगा देने के पश्चात ढोक देकर अपनी कामना कह करके घर के अंदर चले जाना है। 15 मिनट के पश्चात वापस आना। कितनी देर बाद? 15 मिनट के बाद वापस आना है। वापस आकर के आपने जो 9 लाल फूल लिए हैं, उन 9 लाल फूल को एक शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना। इस तरीके से 9 लाल फूल एक शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी कामना कह करके, और 5 सफेद फूल
दूसरी वाली शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके आपको समर्पित करना है। कामना करने के पश्चात दोनों हाथों में उस कलश को लेना जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है। आधा लोटा जल इस वाली शिवलिंग के ऊपर शिव के नाम से और आधा लोटा जल इस वाली शिवलिंग के ऊपर शक्ति के नाम से समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये खास करके है लड़ाई झगड़ों के लिए। आजकल के परिवारों में आम बात हो गई है कि लड़ाई झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दो तरीके के लड़ाई झगड़ा देखने के लिए मिलते हैं। एक तो पति पत्नी के बीच में जब लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनके बीच का, और एक होता है पारिवारिक लड़ाई झगड़ा जिसमें भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है। तो पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, ये दोनों के दोनों ही लड़ाई झगड़ों के लिए पूज्य गुरुजी ने इस सोमवार की पंचमी का उपाय बताया। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है पति पत्नी के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नी को यह उपाय करना है। आपको एक लेना है इस तरीके से, किसका पत्ता, पान का पत्ता, ठीक है, और एक लेनी होगी ये पूजा वाली सुपारी जो इस तरीके से आती है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 इलायची। क्या लेना है, 2 इलायची, और थोड़ा सा लेना होगा आपको कुमकुम, है ना, जो कुमकुम सिंदूर होता है ना आपकी डिबिया का, वो वाला सिंदूर, ठीक है। इस तरीके से लेना, और इन्हें लेकर के साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक जिसके अंदर आप भरोगे घी, इन्हें लेकर के आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना है। माता रानी के मंदिर में जाकर के एक लंबी बाती का दीपक पहले मैया रानी के सामने आपको समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए, जिस बत्ती का मुख आपको माता रानी की तरफ में रखना है, उत्तर दिशा की तरफ में। उसके बाद में जो आपने एक यहां पर पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको जो कुमकुम लिया है उससे स्वस्तिक का निर्माण करना, और जो भी कुमकुम लिया है उसी कुमकुम के अंदर एक जो सुपारी ली है उस सुपारी को पूरा इसके अंदर भिगो करके, है ना, मतलब कि कुमकुम के अंदर डुबो करके इसी पान के पत्ते के ऊपर इस सुपारी को रखना, और साथ ही साथ जो आपने 2 इलायची ली है उन दोनों इलायची को भी इसी के ऊपर रख करके अपने दाहिने हाथ में रख करके अपनी कामना बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता रानी के सामने उनके चरणों में इसका भेंट करके आ जाना, वहीं रख करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा दोनों पति पत्नी के बीच में चाहे कैसा भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, खत्म जरूर होगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में पारिवारिक लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पारिवारिक, इस चीज का ध्यान रखना, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या परिवार में आ रही है, तो 3 चम्मच दही लेना है। कितना चम्मच, 3 चम्मच दही। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि ये चम्मच जब एक थोड़ा सा कण दही का पूरे दूध को जमा देता है ना, ये आपके पूरे परिवार को जमा करके रखता है। 3 चम्मच दही लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। सोमवार की पंचमी के दिन नवरात्रि की उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो 3 चम्मच दही लिया है, परिवार की कोई भी स्त्री नारी बहन बेटी कर लेना, 3 चम्मच दही भोले बाबा की शिवलिंग पर अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए समर्पित करना, और उसके बाद में 1 लोटा जल समर्पित करना, है ना। यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, ठीक है ना, या तो इस जल को रोक लेना या फिर थोड़ा सा दही यहां से उठा लेना, थोड़ा सा दही क्या कर लेना, यहां से उठा लेना, और ये वाला दही लेकर के आपको अपने घर पर आना है। इसी दही के अंदर जो चंदन मिल जाए, लाल पीला, आपके घर में जो भी चंदन है उस चंदन को मिलाना, और इस चंदन की बिंदी परिवार के सदस्यों के सिर पे लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके परिवार के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा, और साथ ही साथ परिवार की उन्नति भी होगी। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई बच्चा आपके परिवार का एग्जाम वगैरह देने जा रहा है, उसके सिर पर एक बिंदी लगा करके रख दीजिएगा, सफल होकर के ही लौटेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी अंतिम उपाय, चौथा उपाय, क्योंकि हमने दूसरे उपाय के अंदर ही 2 उपाय देख लिए थे, ठीक है ना। ये चौथे नंबर का उपाय है कि अगर आपके परिवार में धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है ना, पैसा बिल्कुल कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसे की आवक रुक गई है, व्यापार नहीं चल रहा, धन आ ही नहीं रहा है, एक छोटा सा काम नवरात्रि की रात्रि को जरूर कीजिएगा। जो भी रात्रि को कर सको उस रात्रि को करना। आपको एक इस तरीके से पान का पत्ता लेना है, और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। हल्दी कौन सी लोगी, इस तरीके से जो पिसी हुई हल्दी होती है ये, और थोड़े से लेने होंगे चावल।
चावल की कोई संख्या फिक्स नहीं है, आपको जो भी चावल लो, चाहे कणी लो, चाहे अक्षत ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चुटकी आपको चावल चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, शाम की जब पूजा हो जाए ना आपके घर की, उसके बाद में हल्दी से आपको इस वाले पान के पत्ते के ऊपर क्या करना है, एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। आपको शायद दिखाई ना दे रहा होगा, यहाँ पर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण पान के पत्ते के ऊपर कर देना है, और इसी के ऊपर आपको थोड़े से चावल रख देने हैं, और उन्हीं चावलों के ऊपर आपका कपूर का एक टुकड़ा लेकर के, ध्यान रखना, कपूर का एक टुकड़ा लेकर के, और उसके अंदर आप क्या कर देना है, अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, इस तरीके से जला देना, ठीक है। और जला करके इस पान के पत्ते पर लगा हुआ जो भी एक कपूर है, जब जलता है धुआं होता है, इसी धुएं को आपको अपने पूरे घर में गोल 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 घुमा देना है, सभी कमरों में, किचन में, बालकनीज में, सभी जगह पर। जो भी कारण होंगे, जो आपके घर में धन नहीं आने के कारण होंगे, वो सभी कारणों का काट करता है ये छोटा सा उपाय। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।